हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ माघ महीने के महत्व पर चर्चा करेंगे और कथा सुनेंगे। मित्रों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। इस माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मा वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। इस माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में इस प्रकार वर्णन प्राप्त है। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो माघ मास को नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो, वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा आई है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुब्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्व विद्या, मंत्र शास्त्र, साख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुब्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चांडाल से भी दान लेने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर लीं। धनोपार्जन में लगे लगे ही उन्हें वृद्धा अवस्था ने आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे हो? मैंने तो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। सुब्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुब्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी चले जाने पर उनकी नश्वरता का भी बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो केवल अपने परलोक की।
व्याकुल चित्त हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक स्मरण में आया। माघे निमग्नाः सलिले सुसिते विमुक्त पापास्त्रिदिवम प्रयान्ति। सुब्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ हो वे स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस माघ की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्ता अवस्था में पूरे माघ मास का नियम न ले सकें तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। मित्रों, वीडियो धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।